जय हिंद साथियों, हम लोग कक्षा 10 NCERT प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के 1, 2 और 3 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन 3 से आगे हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 क्या एक संरेखी है। तो संरेखी रेखा होने के लिए हम क्या करते हैं, तो संरेखी रेखा होने के लिए देखिएगा, तो कोई भी बिंदु यानी कोई भी रेखा संरेख रेखा कब होगा, संरेख रेखा कब होगा। ठीक है, जैसे संरेख रेखा कब होगा, तो जैसे यहाँ से लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ। मान लेते ही ए है, ये बी है और ये सी है। तो संरेख कब होगा, जब ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होगा, तब ये रेखा संरेखी रेखा माना जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझा रहे हैं आपको, ऐसे समझिए, जैसे ए और सी के बीच में दूरी, अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर हम 7 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, ए से सी के बीच की अगर दूरी 7 सेंटीमीटर लेते हैं और ए और बी हमारा 2 सेंटीमीटर है और बी और सी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ए सी हमारा 7 बराबर है ए बी कितना 2 और बी सी कितना 5, तो 7 और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए तो ये संरेख होगा, संरेख रेखा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं आगे जैसे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बुक पुराना है। क्वेश्चन है कि 1, 5, 2, 3 -2 और -11। तो 1, 5 यानी कि 1, 5, ठीक है, 1, 5, 2, 3, 2, 3 और -2 और -11, ये 3 है। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये एक बिंदु रहा होगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो कब कैसे निकालेंगे हम, तो ए से बी के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, उसके बाद बी और सी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए और सी की दूरी निकालेंगे और सबको बराबर करके देख लेंगे कि ए सी जो है बराबर क्या ए बी और प्लस बी सी के है। अगर है तो संरेखी है, अतः नहीं है। तो आइए हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a और b के बीच के लिए x1 हमारा कौन होगा, तो x1 हमारा 1 होगा और x2 हमारा 2 होगा, y1 हमारा 5 होगा और y2 हमारा 3 होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच की सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो देखिए x1 तो 1, x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 5 और y2 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y2 भी कर सकते हैं, y1 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर फार्मूला लगाना है। यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, उतना ही आएगा, क्योंकि माइनस जब स्क्वायर में जाएगा तो प्लस ही बदलेगा। तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 1 और प्लस 4 क्या हो जाएगा √5। ये √5 आया हमारा कितना, ये ए बी बराबर हमारा √5 आ गया। अब जैसे कि हम सॉल्व कर चुके हैं कि ए बी हमारा इतना आया और बी और सी के बीच की दूरी दिखेंगे, तो बी सी बराबर, फिर हम फार्मूला वही लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब डायरेक्ट देखते हैं, अगर b और c के लिए होगा तो b के लिए x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, b c के लिए ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा x2 हो जाएगा। तो x1 हमारा हो जाएगा जो 2 और x2 हमारा हो जाएगा -2, तो माइनस और -2 +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा क्या होगा, तो y1 हमारा 3, y1 हमारा क्या हो जाएगा 3 और y2 हमारा -11, 3 और -11, तो 3 + 11 हो जाएगा, 3 माइनस और -11 तो +11 का होल स्क्वायर। 2 और 2
4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 11 क्या हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 14 का क्या हो जाएगा 196। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 और 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 1 11 के हाथ में 1, ये 212 आ गया। कितना आ गया √212। क्या 212 फैक्टर हो सकता है? तो देख लेंगे एक बार कोशिश करके। 2 से 106, 2 से हमारा 53, यानी ये तो हमारा बाहर निकलेगा 2, लेकिन रूट में क्या रह जाएगा हमारा 53। ठीक है, ये आया हमारा, क्या आया BC हमारा क्या आया जो है BC हमारा क्या आया 2√53। ठीक है, अब AB आ चुका है, BC आ चुका है। अब हमारा जो अगला होगा वो AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए हम देखेंगे कि x1 हमारा A और C, तो x1 1 और y1 5, ठीक है, और x2 -2 और y2 -11। ठीक है, तो आगे देखिए। तो AC निकालने के लिए क्या निकालने के लिए AC निकालने के लिए वही दूरी लगेगा जो दूरी अभी तक हम लगाते आए हैं कि x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब हमारा x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा x1 कितना है 1 और x2 कितना है -2, तो 1 और -2 +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा देखिए, तो y1 5 और y2 -11, तो 5 और -11 तो +11 हो जाएगा, 5 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 कितना हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। जोड़िएगा दोस्तों तो ये 265 आ जाएगा। तो AC हमारा क्या आया 265। तो अब हम संरेखी रेखा देखने के लिए क्या करेंगे, क्या AC हमारा AB + BC के बराबर है? तो देखेंगे कि AC हमारा √265 है और AB हमारा रूट कितना आया है 5 आया है और BC हमारा कितना आया है, तो BC हमारा देख सकते हैं 2√53 या √212 आप लिख सकते हैं, √212। तो रूट में है तो √212। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अतः यह एक संरेख रेखा नहीं है, क्योंकि AC के बराबर ये दोनों का योग नहीं है, क्योंकि √5 यहाँ √212 दोनों नहीं जुटेगा, तो ये अलग है और ये अलग है, अतः ये संरेखी रेखा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 4 यहाँ है, 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नाम में ही द्वि, तो द्वि मतलब दो भुजा जिसमें आपस में बराबर हो, वही क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए कि ये है और ये B है और ये C है। तो जब हम और दिया हुआ है यहाँ पे सब दिया हुआ है 5 - 2, एक दिया हुआ है 5 - 2, उसके बाद B दिया हुआ है 6 और 4, ठीक है, और C दिया हुआ है 7 - 2। तो हम इसका दूरी निकालेंगे, जैसे A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी और A और C के बीच की दूरी। तो जब हमारा दो बिंदु यानी A मतलब या तो ये और ये दोनों अगर बराबर हो गया
तो समद्विबाहु है, 2 अगर बराबर नहीं है तो समद्विबाहु नहीं है। कोई भी बराबर हो सकता है, या तो ये बराबर हो सकता है, या ये बराबर हो सकता है। कोई 2 भुजा हमारा बराबर होना चाहिए, तीनों भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो हमारा समद्विबाहु ना होके समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम दूरी फार्मूला लगा के इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ए और बी में चलते हैं, तो ए और बी की दूरी क्या होता है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि x1 यानी हमारा 5 क्या है, x1 a और b के बीच में, तो a और b यहाँ लेंगे, a और b, तो x1 क्या है 5। अब देखिए x2, तो x2 हमारा क्या है यहाँ 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा क्या है -2 और y2 हमारा क्या है 4, तो माइनस और y2 4, तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 5 - 6 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 6 का स्क्वायर तो 6 1 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया √37। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बी हमारा कितना आया √37, और कुछ नहीं है तो मात्रक दे देंगे, मीटर या सेंटीमीटर में रहता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो मात्रक दे देंगे। तो ए बी हमारा कितना आ गया √37। अब हम देखेंगे कि ए बी हमारा आया है साथियों, ए बी हमारा जो आया है √37, उसी प्रकार बी सी हमारा कितना आता है, तो बी सी के लिए हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो अब हम बी सी, ठीक है, बी सी बराबर हमारा क्या होगा, बी सी बराबर हो जाएगा हमारा कि रूट अंडर, ये भी वही लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि x1 और x2 हमारा क्या है, तो यहाँ देखिए x1 BC देख रहे हैं, तो x1 6 और x2 7, तो 6 - 7 क्या हो जाएगा 6 - 7, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2, सिर्फ BC को देखना है आपको, तो B और C, y1 कितना हो जाएगा 4 और -2, तो 4 -2, तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 6 - 7 -1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो -1 का होल स्क्वायर 1, और 6 का 6 1 36, तो रूट कितना आएगा 37 मात्रक, यानी हमारा ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए। ये बी सी हमारा कितना आ गया, बी सी भी हमारा क्या आएगा √37, और ए बी हमारा √37, मतलब 2 भुजा बराबर है। अब देख लेंगे ए सी को चेक कर लेंगे कि क्या ये बराबर तो नहीं है, अगर बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, अब बराबर नहीं होगा तब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि अगर 2 भुजा बराबर है तब समद्विबाहु त्रिभुज, अब तीनों भुजा बराबर जब हो जाएगा तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा समद्विबाहु कह रहा है, तो AC को सॉल्व करने के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ x1 और x2 चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए AC अब कह रहा था, AC के लिए यहाँ A के लिए x1 और ये x2, और ये y1 और ये y2। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा 5, x1 कितना होगा 5 और x2 7, तो x1 हमारा 5 और ये -7 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 देखेंगे, तो y1 देखिए, y1 -2 और y2 भी -2, तो -2 और -2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, -2 और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 - 7 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 0,
और ये 4, इसका क्या आ जाएगा, सॉरी इसका आ जाएगा 2, निकल के कितना है 2। तो हमारा सिर्फ दो भुजा ए बी बराबर बी सी हुआ, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ए बी हमारा 37 और बी सी भी हमारा 37। तो दो भुजा जब बराबर हो गया तो अतः यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।